लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने 2 साल बनाम 5 साल बहस का प्रस्ताव रखा, भाजपा ने किया इनकार। डोटासरा का सीएम पर हमला, भाजपा बहस से भाग रही है, केवल प्रचार कर रही है। खाटूधाम में श्याम बाबा का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला शुरू, भक्तों ने लिया भाग। भीलवाड़ा में निर्माण स्थल पर डंपर पलटा, मकान की दीवार क्षतिग्रस्त। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच बहस को लेकर फिर सियासी विवाद देखने को मिला। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल और अपने 5 साल के शासन की तुलना करने का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले इस चुनौती को स्वीकार किया था, लेकिन सदन में भाजपा ने बहस में भाग लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री केवल हैशटैग पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा सरकार अपनी 2 साल की विफलताओं को छिपाने के लिए बहस से भाग रही है। डोटासरा ने कहा, अगर हिम्मत है तो भाजपा चर्चा करे, डरे नहीं। कांग्रेस चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बहस में हिस्सा न लेने के भाजपा के रुख पर डोटासरा ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री की बात भाजपा के लिए कोई अहमियत रखती है। अगर मुख्यमंत्री का एज इट इज बात अगर ये सदन स्वीकार नहीं करता है तो ये प्रमाणित करता है कि ये पर्ची का मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की बात को भी आप नहीं मानते हो तो फिर पर्ची का मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रवैये और उनके 2 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए, दावों पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने 2 साल बनाम 5 साल चर्चा स्वयं प्रस्तावित की थी, लेकिन अब बहस से बचते हुए केवल प्रचार और भाषणों का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री वक्तव्य और आचरण से सदन की गरिमा प्रभावित हुई है और वह वास्तविक कार्यों के बजाय केवल शब्दों से अपने प्रदर्शन को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विषय बदलने में पूरी सरकार को लगा रहे हैं, मीडिया के सामने दी गई चुनौती से बच रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राजस्थान की पहचान ऐसे मुख्यमंत्रियों से रही है जिन्होंने सदन की मर्यादा और जनता की अपेक्षाओं का सम्मान किया, लेकिन वर्तमान नेतृत्व में पर्ची आधारित निर्णय और प्रचार प्राथमिकता बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सदन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जो 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मेरी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल व पूर्व सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर बहस इस संवैधानिक सदन में हो तो ज़्यादा उचित होगा, नंबर 1। नंबर 2, टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमें ये चुनौती स्वीकार है, पूरे 5 साल के काम और 2 साल के कामों पर टोटल पर होने चाहिए। फिर मैंने कहा कि 5 बनाम 2 साल होने चाहिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल बनाम 2 साल। जो मैंने माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहस की चुनौती कब दी, जब मैंने जनता में जा रहे मेरे भाषणों में कहा, मैंने ये कहा कि हमने इतने काम कांग्रेस ने 5 साल में किए, हमने 2 साल में किए। उन्होंने इस दिन मेरे को चुनौती दी थी। एक जनप्रतिनिधि, एक प्रदेश का सेवक होने के नाते इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। ये मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की बेइज्जती करवा रहे हो, बैठ जाओ, मुख्यमंत्री की बेइज्जती करा रहे हो, क्या प्रगति प्रतिवेदन हर विभाग का प्रगति प्रतिवेदन होता है? आपकी आज सदन के अंदर 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा होनी थी और ये चर्चा खुद मुख्यमंत्री जी ने बजट अभिभाषण की रिप्लाई में खुद प्रपोज की थी और उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो चाहता है कि 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा हो, एक चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो सदन का नेता होता है उसकी एक अपनी गरिमा होती है, वो सब गरिमाओं को भूल के सदन के अंदर छाती पीट रहा है। मुख्यमंत्री का काम है छाती पीटना। किस चीज की छाती पीट रहे हो? आपने कहा कि मैंने 1.5 साल में वो काम कर दिए जो कांग्रेस
5 साल में नहीं कर पाई। फिर आपने कहा कि मैंने 2 साल में वो काम कर दिए जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। और आज जब चर्चा होनी थी तो चर्चा आप किस पे करवा रहे हो? यानी इनकी जो सलाहकार हैं, इनके जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, वो इन मुख्यमंत्री की जितनी भद पिटवाते नहीं, इतना शायद दूसरा कोई पिटवाता नहीं होगा। ये सदन जो है नियम, प्रक्रिया, परंपराओं से चलता हुआ है। आज कोई गतिरोध नहीं था, खुद गतिरोध पैदा किया। जब मुख्यमंत्री ने कही कि मैं 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराऊंगा, तो फिर ये 2.25 साल की किताब रखने की कहां से जरूरत आ गई थी? विश्वविख्यात खाटू धाम में बाबा शाम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले के अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 8 दिवसीय मेले के दूसरे दिन मंदिर परिसर में हारे के सहारे बाबा शाम का मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। दर्शन कतार में लगे श्रद्धालु बाबा शाम के जयकारों के साथ साथ धीरे आगे बढ़ते हुए एक झलक पाने को उत्साहित नजर आए। मंदिर परिसर की आकर्षक सजावट फाल्गुनी मेले की भव्यता को और बढ़ा रही है। श्रद्धालु रिंगस से खाटू श्याम जी तक पदयात्रा करते हुए नाचते गाते बाबा की नगरी पहुंच रहे हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी भी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भीलवाड़ा शहर की आरसी व्यास कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निर्माणाधीन मकान पर आरसीसी कार्य के लिए गिट्टी खाली करने आया डंपर अचानक असंतुलित होकर पलट गया। डंपर पलटने से पास स्थित एक मकान की दीवार टूटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और स्थिति को संभाला। सूचना मिलते ही संबंधित लोग मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कोटा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 7 मार्च के दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने खुद शंभूपुरा पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा, बैठक व्यवस्था तथा शिलान्यास स्थल को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकावद और नोनेरा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं कोटा क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हीरालाल नागर के अनुसार इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए हैं और कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि ये दौरा जिले के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इन परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद क्षेत्रवासियों को जल और सिंचाई से जुड़े कई फायदे मिलेंगे। लगता है आपको रुकावट नहीं आएगी कुछ? नहीं, विद्युत लाइनों के लिए तो इनके टेंडर हो गए हैं। इनको हटाने के लिए जो टेंडर दिए जा चुके हैं, ये हटने के लिए इनकी प्रक्रिया में है और ये हटेगी तो फिर इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको दूर किया जा रहा है एयरपोर्ट के क्षेत्र से बाहर। कितने मीटर दूर कर जाएगा सब? अब ये तो टेक्निकल मैटर है, इसके लिए तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग ही बता सकते हैं। अभी जो संभावित दौरा है मुख्यमंत्री जी का, उसको लेकर आपने जो निरीक्षण किया तो उसमें क्या लगता है आपको, यहाँ उनको हेलीपैड बनाकर उतारना सुरक्षित रहेगा इस दौरान? नहीं, यहाँ बहुत जगह, यहाँ पर कोई जगह की कमी नहीं है और यहाँ पर हेलीपैड भी बन जाएगा। यहाँ पर कार्यक्रम के स्थल से डोंग भी लग जाएंगे, कार्यक्रम भी होगा और उससे अच्छा कार्यक्रम होगा। कोटा पुलिस ने हाईवे पर लूट की साजिश रच रहे कोहिनूर गैंग 007 के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने महिला का भेष बनाकर वाहनों को रोकने और साथियों की मदद से लूटपाट करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 2 चाकू, मिर्च पाउडर, रस्सी और महिला के कपड़े बरामद किए। आरोपियों ने खुद को कोहिनूर गैंग 007 से जुड़ा बताया। शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गश्त के दौरान बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में संदिग्ध कार से हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस अब हथियार सप्लाई नेटवर्क और सोशल मीडिया पेज की जांच कर रही है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.